हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ चंदन कुमार सिंह। मैं यहाँ आज आपको क्लास 11th का लेसन नंबर 1 कंप्यूटर परिदृश्य के बारे में बताने जा रहा हूँ। कंप्यूटर परिदृश्य में सबसे पहली चीज़ तो आप सभी लोग जानते हैं, कंप्यूटर का परिचय। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक अर्थात विद्युतीय यंत्र जो कि लाइट के द्वारा चलता है, अपना सारा काम करता है। और यह कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द कंप्यूट से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। अर्थात ये एक ऐसी डिवाइस है जो यूज़र के द्वारा दिए गए किसी भी इनपुट को ग्रहण करती है, उसे प्रोसेस करती है, उस पर गणना करती है तथा हमें सूचना के रूप में आउटपुट प्रदान करती है। आउटपुट हमें वीडियो के द्वारा मिलता है, जिसे आप लोग नॉर्मल भाषा में जो है मॉनिटर भी कहते हैं। मॉनिटर एक आउटपुट युक्ति है जिसके द्वारा हम वो सभी कार्य देख सकते हैं और होते हुए देख सकते हैं जिसकी हमें आवश्यकता होती है, तो उसे हम लोग कहते हैं मॉनिटर। कंप्यूटर में 3 चीज़ों का बड़ा महत्व है। सबसे पहली जो चीज़ होती है वो है डाटा। डाटा क्या होता है? यह छोटे छोटे कैरेक्टर्स के द्वारा, छोटे छोटे अक्षरों के द्वारा लिखे जाने वाले तथ्य होते हैं जो अप्रत्याशित होते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। जब इनका अगर हमें अर्थ चाहिए होता है तो उस पर हमें प्रक्रिया करनी पड़ती है, जिसे हम प्रोसेसिंग भी बोलते हैं। प्रोसेसिंग के बाद लिखी गई सूचना, दी गई सूचना को हम लोग सूचना बोलते हैं। इसे हम इस रूप में समझते हैं कि डाटा जब कोई चीज़ बनाते हैं हम इनपुट माध्यम के द्वारा, तो वो चीज़ें अप्रत्याशित होती हैं, और डाटा के बाद उस पर जब हम प्रक्रिया करते हैं तो वो सही माध्यम में आती हैं, सही रूप में आती हैं, और वो सही रूप को हम लोग कहते हैं सूचना। सूचना के बाद आप सभी लोगों ने देखा होगा, सूचना एक ऐसी प्रकृति होती है जिसके माध्यम से हम लोग अपने किए जाने वाले सभी कार्यों को सही रूप में प्रदर्शित करते हैं। इंफॉर्मेशन इसका अंग्रेजी में नाम है। कंप्यूटर के कुछ गुण होते हैं जिनमें खास तौर पे आप लोगों ने 2 गुणों के बारे में बहुत ही गहन अध्ययन किया होगा पिछली कक्षाओं में। सबसे पहला इसका गुण होता है गति। गति एक ऐसी गुण होती है कंप्यूटर की जिसके द्वारा हम ये बता सकते हैं कि कौन सा कंप्यूटर किस रूप में काम कर सकता है, कितनी तेज काम कर सकता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इंसान की गणना करने की कुछ क्षमताएं होती हैं, लेकिन कंप्यूटर जितनी बड़ी संख्याओं का आप गणना करना चाहते हैं वो आराम से कर देता है। और इसका एक रूप आप लोगों ने काफ़ी जगह देखा होगा, जिसे हम लोग कैलकुलेटर भी कहते हैं। कैलकुलेटर में बहुत सारी बड़ी संख्याओं की गणना हम बहुत ही आराम से कर सकते हैं। इस चीज़ का कहते हैं गति। शुद्धता, आपके द्वारा जो कार्य किया जाता है, कभी कभी अगर आप उस चीज़ों को लिखित रूप में करने का प्रयत्न करते हैं, चाहे वो हिंदी भाषा में हो या अंग्रेजी भाषा में, कुछ मात्राओं की गलतियाँ, कुछ स्पेलिंग्स की गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन कंप्यूटर में जब आप कोई चीज़ लिखते हैं तो कंप्यूटर उन चीज़ों को सही ढंग से करने का कार्य करता है, और इसी को कहते हैं उसकी शुद्धता। अर्थात इसमें स्पेलिंग और ग्रामर, ठीक है, दोनों प्रकार की प्रक्रियाओं को सही करने का जो है मादा होता है, सही तरीके से उस पर कार्य कर सकती है। तीसरी चीज होती है सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता अर्थात हर जगह प्रयोग होने वाला एक ऐसा यंत्र जो फिलहाल सभी जगहों पर, चाहे आप बैंकों में देख लीजिए, चाहे रेलवे स्टेशन पे देख लीजिए, चाहे बस स्टेशन पे देख लीजिए, फ्लाइट बुकिंग के लिए देख लीजिए, मूवीज़ आप लोग देखने जाते हैं, वहाँ पे आपको टिकट लेना हो, तो इन चीज़ों के लिए अभी आप कंप्यूटर का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए इसे हम सार्वभौमिक जो है यंत्र भी कहा जाता है इसे। चौथी चीज़ है, आप सभी लोग जानते हैं कि इंसान को याद रखने के लिए कुछ विशेष चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, और उन्हीं में से कुछ विशेष चीज़ों में कंप्यूटर का एक गुण भी है जिसे हम कहते हैं याद रखने की क्षमता। याद रखने की क्षमता का अर्थ ये है कि कंप्यूटर में बहुत सारी भंडारण क्षमता युक्तियाँ होती हैं। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा पेन ड्राइव का, फ्लॉपी डिस्क का, सीडी का, डीवीडी का, हार्ड डिस्क का। तो ये सारी चीज़ें आपके कंप्यूटर में दिए गए डाटा को स्टोर करने का काम करती हैं, और इसी को याद रखने की क्षमता भी बोला जाता है। कंप्यूटर में अगर आपने कोई कंप्यूटर में कोई सामान, कोई चीज़, कोई डाटा स्टोर कर रखा है, आज नहीं 4 साल बाद, 10 साल बाद भी उसको अगर आप खोजते हैं तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे स्टोर मिलती हैं, और इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं याद रखने की क्षमता। अगली वीडियो में हम लोग कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार के औचित्यों के बारे में जानकारी लेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।